Assalamualaikum. This is Tanveer Mustafa. I'm Phil in English. Dear students, मैं लर्न विद बिलाल पाशा प्लेटफॉर्म से इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश फ्लेक्सी एंड कंपोजिशन और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स CSS, PMS और अदर कंपैरेटिव एग्जाम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा। और जब हम स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करते हैं तो एक मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है वो है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की या ऑर्डर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन की। कि एक स्टूडेंट अगर एक सेंटेंस में एक स्टूडेंट को दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल या डिफरेंट प्रोनाउंस देने पड़ जाएं या नाउन एंड प्रोनाउन दोनों देने पड़ जाएं तो उनकी तरतीब क्या होगी, उनका ऑर्डर क्या होगा। आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पे चलें, हम कुछ बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं और वो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो होते हैं, आई और वी, दी प्लूरल है और फिर आगे इनकी फैमिली है, माइन है, माई सेल्फ है, अस है, आवर्स है। सेकंड पर्सन में हमारे पास यू होता है, फिर आगे उसकी फैमिली यूअर्स है, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ। यूअर सेल्फ होगा प्लूरल के लिए और योर स्टूडेंट्स यूअर सेल्फ होगा सिंगुलर के लिए। और थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट और दे है। दे हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है और फिर आगे उनकी फैमिली हिम, देयर्स, हर्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं और वो टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन या ऑर्डर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। कि अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल या डिफरेंट प्रोनाउंस आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनकी तरतीब क्या होगी। और अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउंस आ रहे हैं तो उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, हम इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सेंटेंस में हमने कोई पॉजिटिव मैनर या हमने कोई गुड मैनर शो करना है और हम मल्टीपल प्रोनाउंस दे रहे हैं तो वो हमारे पास ऑर्डर होगा 2, 3, 1। अगर हम एक सेंटेंस में गुड मैनर दे रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सेकंड पर्सन को यूज़ करेंगे, फिर आप थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे और फिर आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, या यू, शी एंड आई वर फॉर्म्ड वेल। देखिए, मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं और दोनों में हम गुड मैनर को शो कर रहे हैं। तो देखिए हमारी जो तरतीब है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने सेकंड पर्सन को इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने थर्ड पर्सन को इस्तेमाल किया है और एंड पे हमने फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल किया है। तो जब भी आपने सेंटेंस में गुड मैनर्स को शो करना हो तो ऑर्डर ये होगा। आज से रिलेटेड जो दूसरी बात है वो मेरे बच्चों ये है कि अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस में हम किसी बैड मैनर्स को शो कर रहे हैं तो फिर जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा 1, 3 एंड 2। क्या मतलब, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सेकंड पर्सन को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई, ही एंड यू रोब द बैंक। मैंने लूटी छूटी नहीं है बैंक को, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, आई, शी एंड यू आर वर्स्ट एनी मिस। देखो,
हमारे पास इन दोनों सेंटेंसेस में हम एक बैड मैनर को या बैड बिहेवियर को शो कर रहे हैं। और उधर देखें हमारे पास ऑर्डर क्या है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, फिर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और फिर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास जब भी हम एक सेंटेंस में बैड मैनर को शो करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर फर्स्ट, थर्ड और सेकंड होगा। एक बात आप लोगों की आसानी के लिए अपने माइंड में रख लें कि जो थर्ड पर्सन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमेशा दरमियान में आएगा। थर्ड पर्सन हमारे पास दरमियान में आएगा, चाहे गुड मैनर्स हो या चाहे बैड मैनर्स हो। और अगर गुड मैनर्स हैं तो सबसे पहले आप दूसरे को प्रेफर करेंगे, क्योंकि गुड मैनर्स में हम सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन देंगे और बैड मैनर्स में हम सबसे पहले अपनी बात करेंगे, अपना पोल खोलेंगे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में आएगा। गुड मैनर्स में हम सेकंड पर्सन को प्रेफर करेंगे और बैड मैनर में हम फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करेंगे। तो ये एक जो की डिफरेंस है जो ये देखते हैं। और तीसरी जो बात डिफरेंस वो ये है कि अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस हो और उसमें अगर हम दो थर्ड पर्सन इस्तेमाल कर रहे हों, दो थर्ड पर्सन अगर हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हों और वो जो थर्ड पर्सन हों वो एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो, तो उसकी तरतीब यही होगी। जिनके पहले हम थर्ड पर्सन प्लूरल को लिखेंगे और बाद में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को लिखेंगे। जैसे कि दे एंड ही वेंट टू स्कूल, दे एंड ही वेंट टू स्कूल। इधर ही एंड दे वेंट टू स्कूल गलत होगा, क्योंकि हम पहले डियर स्टूडेंट्स प्लूरल थर्ड पर्सन की बात करेंगे, उसके बाद हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करेंगे। अच्छा, आज की हमारी जो फोर्थ बात है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स अगेन दो थर्ड पर्सन आ जाए, अगेन थर्ड पर्सन है और अगेन वो डियर स्टूडेंट्स दो हैं और उनकी जो कैटेगरी हो वो एक मैस्कुलिन हो और एक फेमिनिन हो, एक मैस्कुलिन हो और एक फेमिनिन हो। तो हमारी फेमिनिन हो तो एक तरतीब हमारी ये होगी, पहले हम मैस्कुलिन को देंगे और फिर हम फेमिनिन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है इसके, देखो ही एंड शी मैरिड ईच अदर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों थर्ड पर्सन हैं, लेकिन एक हमारे पास मैस्कुलिन है और वो पहले इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा हमारे पास फेमिनिन है और वो बाद में इस्तेमाल हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आज की पांचवी बात है कि हमारे पास एक सेंटेंस में चार मल्टीपल प्रोनाउंस हो, जैसे हमारे पास प्लूरल भी हो, हमारे पास मैस्कुलिन भी हो, हमारे पास फेमिनिन भी हो और हमारे पास इम्पर्सनल भी हो, तो उसकी तरतीब यही होगी। इनके सबसे पहले हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम मैस्कुलिन का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम फेमिनिन का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इम्पर्सनल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए बच्चे कहेंगे सर अभी इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? भाई इम्पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास इट होता है, ठीक है। और जी ये पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है। इम्पर्सनल कब होता है?
जब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को शो ना करे, जब ये इट किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को शो ना करे तो ये इम्पर्सनल होगा। अगर किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को शो करेगा तो फिर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा ये। ठीक है, हम आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यार बाकी यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन था। अब हमने वही ऑर्डर देना है। हमारे पास एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स कि दे, ही, शी एंड इट वर फर्स्ट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले प्लूरल है, उसके बाद हमारे पास मैस्कुलिन है, उसके बाद हमारे पास फेमिनिन है, उसके बाद हम इम्पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इट का पता नहीं है किसकी बात कर रहा है, किसी पर्सन की बात कर रहा है, किस थिंग की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को मेंशन नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास इट यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम इनमें से कोई तीन उठा लें तो ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऑर्डर यही रहेगा। सपोज मैं बात करता हूं कि ही एंड इट वर लॉस्ट, या मैं कहता हूं शी एंड इट वर लॉस्ट। अब देखिए, हमारा ऑर्डर वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, कि हम पहले अपने मैस्कुलिन या फेमिनिन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इम्पर्सनल प्रोनाउन हम एंड पे लिख रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास जो आज की छठी बात है, नंबर 6 पॉइंट है, वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम जो है पोजेसिव्स या रिफ्लेक्सिव्स का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारे पास वी था। हम पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन प्लूरल करेंगे। अब पोजेसिव की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पोजेसिव हमारे पास होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। हिस हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, आर हो गया, आर्स हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होते हैं ऐसे प्रोनाउन जो सेल्फ पे एंड होते हैं, यानी कि सेल्फ फॉर्म वाले प्रोनाउंस को, हर वो प्रोनाउन जो सेल्फ पे एंड होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हाँ, तो डिफरेंस है एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव फर्स्ट पर्सन प्लूरल होंगे किन सिचुएशन में, हम आगे उनकी डिटेल देख रहे हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट पर्सन प्लस, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन आ जाए, या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन आ जाए, या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, हम इनके पोजेसिव या रिफ्लेक्सिव फर्स्ट पर्सन प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं कि वी एंड ही शुड माइंड और बिजनेस, या मैं कहता हूं वी एंड ही, वी एंड शी enjoy
आवर सेल्स, या हम बात करते हैं यू एंड आई enjoy और सेल्स, क्या मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यू, शी एंड आई शुड माइंड और बिजनेस। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चाहे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो हम पोजेसिव्स आर दे रहे हैं। यहाँ पे योर, देयर, हिज, बाकी सारे गलत हैं। वी एंड शी, वी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, इंजॉयड आर सेल्स। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रहे हैं। अब यहाँ पे योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे गलत हैं। अब देखो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, हम आगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल का रिफ्लेक्सिव केस दे रहे हैं। और आगे देखें यू, ही एंड आई, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, हम फिर भी अपना जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का पोजेसिव दे रहे हैं। तो मेक श्योर जब इनका इस्तेमाल इकट्ठे करेंगे तो रिफ्लेक्सिव और पोजेसिव सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्लूरल होंगे, बाकी सारे के सारे गलत कंसीडर होंगे। और आज की हमारी डियर स्टूडेंट्स जो है वो सेवंथ बात ये है कि अगर हमारे पास, ठीक है, सेकंड पर्सन प्लस जो है वो थर्ड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे डियर स्टूडेंट्स जो पोजेसिव्स हैं या जो रिफ्लेक्सिव्स हैं, ये हम सेकंड पर्सन प्लूरल देंगे। अब हम सेकंड और थर्ड पर्सन अगर हमारे पास आ गए तो फिर पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव हम सेकंड पर्सन प्लूरल देंगे। हमारे पास एग्जांपल है, मैं कहता हूँ यू एंड शी माइट। अब बताओ क्या होगा? आर होगा या योर होगा? बिजनेस। तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो योर होगा, क्योंकि अब हमारे पीछे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यू एंड शी, यू एंड शी क्या होगा? enjoyed योर सेल्स होगा, प्लूरल की बात करेंगे। ठीक है, तो यू एंड ही शुड enjoyed योर सेल्स, जहाँ पे योर सेल्फ भी गलत होगा, हम प्लूरल की बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पर्सन में पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेकंड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे। और आज की हमारी लास्ट बात है, और वो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब ये उनसे भी ज़्यादा सिंपल है। देखो हमारे पास पहले नाउन होगा, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले नाउन का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट पर्सन होगा जी। लेकिन जब सेकंड पर्सन की बात होगी तो सेकंड पर्सन पहले होगा और फिर हम नाउन की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए नाउन तो थर्ड पर्सन ही होगा, तो वो बात ही खत्म होगी। तो पहले हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे और उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स नाउन की बात करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है कि डियर स्टूडेंट्स माय फादर एंड आई विल प्ले होगा। हम यूँ नहीं कर सकते कि आई एंड माय फादर विल प्ले, इसमें से ये गलत होगा। इसी तरह हमारे पास स्टेटमेंट्स जो होगा यू
and your brother played। ठीक है, अब हम क्या है कि हम पहले सेकंड पर्सन इस्तेमाल करेंगे, नाउन उसके बाद जाएगा, नाउन उसके बाद जाएगा। तो आप करें कि यू एंड यूर फर्दर और गुड फ्रेंड्स। ठीक है मेरे बेटा, तो हम पहले सेकंड पर्सन की बात करेंगे और नाउन हम उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ये था डिफरेंस हमारे पास ऑर्डर ऑफ नाउन एंड ऑफ नाउन, जिसको हमने बड़ी सिंपल तरीके से और कंप्रिहेंसिवली देखा है। ठीक है डिफरेंस, तो अब लेक्चर हमारा एंड हो गया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन या ऑर्डर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन पे। अब मैंने अपने स्टूडेंट से 2-3 अहम बातें करनी है। स्टूडेंट्स, ग्रामर जो है ना, इट इज़ वेरी बेसिक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत नेसेसरी है। अब ग्रामर, आप अच्छी ग्रामर के बगैर आपके लिए किसी भी टेस्ट का रिटन पास करना इंग्लिश में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि मैं कहूँ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे और वैसी अच्छी ग्रामर के बगैर पास नहीं कर सकते। देखें, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तो ग्रामर से ज़्यादा ऐसे में तो आर्ग्यूमेंट्स और जो है वो रेलिवेंट्स मैटर करती है, लेकिन ग्रामर का भी 25% पोर्शन है। यानी कि आप ये देख लें कि आपके 20 से 25 मार्क्स आपके अच्छी ग्रामर के होते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें ठीक है। तो यानी कि ग्रामर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी रिटन टेस्ट एग्जाम। और सिर्फ ऐसे और पैसे की बात नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम अपने ग्रामर के सेशंस मेरे जो है वो रेगुलरली हम उनको ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा जो मार्च सेशन होगा ये 10 मार्च को हमारा ग्रामर का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, 10 मार्च को हमारा ग्रामर का सेशन अनाउंस होगा। इसमें हम बेसिक, एडवांस और मॉडर्न ग्रामर तीनों को इकट्ठे पढ़ेंगे और इन डिटेल करेंगे। ठीक है, और आफ्टर द सेशन यू विल फील नेवर एनी प्रॉब्लम। आपको कभी भी ग्रामर में या राइटिंग के एक्सप्रेशन में कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। बच्चे ग्रामर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों से उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती नहीं है, तो हम अपने इस सेशन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी सीखेंगे। दूसरे नंबर पे जो इससे ज़्यादा अहम बात है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम हर टॉपिक के एंड पे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके एंड पे एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी जो है वो आप लोगों से लिया जाएगा जी। इसकी फ़ी बहुत थोड़ी है, 6500 रुपीज़ इसकी फ़ी है। और जो क्लास डेज होंगे वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे लास्ट 3 डेज के होंगे और क्लास टाइम होगा 7:10 to 8:50। तो आप अपने आप को एनरोल करवा लें। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो है ना ग्रामर की मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये कि अच्छी ग्रामर सीखने के लिए, जैसे कि आप आईआर के लिए या पॉलिटिकल साइंस के लिए आप इंटरनेशनल राइटर्स को प्रेफर करते हैं, तो व्हेन इट कम्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर तो फिर आप लोकल बुक्स की तरफ जाते हैं या फिर आप इंडियन बुक की तरफ जाते हैं। वो एक बड़ी फेमस बुक है, तो मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं उनमें, प्रॉब्लम्स तो है उनमें, चाहे वो इंडियन बड़ी फेमस बुक है या चाहे आप अपनी लोकल बुक्स की बात करें। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, रियलिटी क्या है मैं वो बता रहा हूँ। बीइंग अ टीचर जो चीज़ मैं फेस करता हूँ या जो चीज़ मैं फील करता हूँ, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है, लोकल बुक्स में भी हैं, तो इसके लिए अगर आपने पढ़नी भी है तो फिर आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पब्लिकेशन की किताबें पढ़ें, मतलब दे आर परफेक्ट यार। ठीक है, अगर पढ़ना भी है तो उन बुक्स को पढ़ें, लेकिन वंस अगेन उनके जार्गन्स, ग्रामर के जार्गन्स इतने आसान भी नहीं होते, थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर बच्चा नहीं पढ़ता है, बैठ जाता है, या फिर बच्चा सीएसएस में कहता है यार नहीं ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, यू कैन डू। इस सेशन आपको बड़ा सिंपल तरीके से ग्रामर को पढ़ाया जाएगा और बड़ी डिटेल में, बेसिक, एडवांस टू मॉडर्न। ठीक है, अगर आप इसको लेंगे तो आपका काफ़ी काम जो है ना, काफ़ी काम आपका वो बच्चे, टीचर्स कहते हैं जी आपकी जी टीचर का कहते हैं कि भी चलो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी ग्रामर आती नहीं तो प्रैक्टिस आप क्या करेंगे? जब आपको ग्रामर ही नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छी राइटिंग्स के लिए ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है।
और अगर आपका 1 मंथ में या 5 वीक्स में 6 वीक में एक टीचर जो है वो आपको अच्छी तरह पढ़ा देता है तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए। आपका टाइम भी बच रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और आपका जो राइटिंग का एक्सप्रेशन है वो भी बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। डिटेल मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है और जो हमारे प्लेटफॉर्म का नंबर है वो भी मैंने शेयर कर दिया हुआ है लेक्चर के स्टार्ट में, तो आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और अगर किसी मेरे स्टूडेंट को, किसी बच्चे को कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी जब मुझे टाइम मिला तो मैं ऊपर सिंपल करके कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।